हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां बनाते हैं हम मैथ्स को कूल इन मैथ्स का स्कूल। हम पेज नंबर 172 के फिगर इट आउट डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट करना सिखाऊंगी। सॉल्व दीज इक्वेशन एंड चेक द सोल्यूशन। इसको करने के लिए अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम अपनी इक्वेशंस को समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम ये देखेंगे गोल्डन रूल ऑफ इक्वेशन। इसके अंदर लिखा है द गोल्डन रूल ऑफ इक्वेशन सेज टू कीप द स्केल बैलेंस्ड देयर इज वन रूल यू मस्ट फॉलो। Whatever you do to one side of the equation, you must do to the other. तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, वही चीज आप राइट में भी करें। ठीक है। और सेकंड रूल है हमारा टूल किट इनवर्स ऑपरेशन, जहां पे जब भी हम कोई नंबर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इनटू का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन u अपॉन 15 इक्वल्स टू 6 हमारा बिल्कुल बेसिक लीनियर इक्वेशन में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल ट्रांसपोज, एक नंबर ट्रांसपोज करके सॉल्व हो जाएगा। और हमारा इसमें क्या बेसलाइन कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों, कि हमको वेरिएबल को आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब है अकेला करना है। अकेले का मतलब है कि इसके साथ लिखे गया जो भी नंबर है उसको यहां से रिमूव करना है बाय द मेथड ऑफ यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। u अपॉन 15 इक्वल्स टू 6। तो ये ई पार्ट है। u अपॉन 15 इक्वल टू 6। हम इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से करेंगे और ध्यान रखेंगे इसमें दो रूल। एक होता है लाइन रूल, जिसमें आप लाइन में सबसे पीछे लगते हैं, और सेकंड होगा आपका ट्रांसपोजिशन में साइन चेंज। अब हम इसमें करते हैं u इक्वल टू, अब 6 नंबर जो है वो RHS पे है तो उसमें कुछ चेंज नहीं आया। u नंबर आपका LHS पे है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन 15 जो कि u के साथ डिवीजन में है, जब वो राइट साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा और इस नंबर के पीछे ही लगेगा, तो इनटू 15। ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब u वेरिएबल हमारा आइसोलेट हो गया। जैसे हमने इस फिगर में देखा है कि हमें वेरिएबल को बिल्कुल अकेला करना है, तब ही उसका आंसर आएगा। तो u इक्वल्स टू 6 इंटू 15 हो गया, जो कि मल्टीप्लाई करके 90 आता है। वैसे आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 6 5 ज़ा 30 एंड 6 1 ज़ा 6, यू ऐड 3, इट इज 90। तो हमारा आंसर u इक्वल्स टू 90 आ गया। क्वेश्चन में कहता है कि आप चेक भी करें। टीचर बनिए आप, चेक करिए कि कैसे ये सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। तो LHS पे आया आपका u अपॉन 15। क्वेश्चन में से LHS RHS उठाना है और RHS में है आपका 6। अब आपने जो u का वैल्यू निकाला है वो आप यहां डाल दीजिए। तो ये हो गया 90 अपॉन 15, जो कि 6 होता है, क्योंकि 15 6 ज़ा 90 होता है, तो 90 डिवाइडेड बाय 15 6 होता है। और RHS पे भी देखिए, आप यही नंबर लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस चेक्ड। तो हमने चेक भी कर लिया। तो हमारा आंसर कितना है, u इक्वल्स टू 90, और हमारा चेक्ड भी है। हमने पता लगा लिया कि ये आंसर ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क या एज अ प्रैक्टिस दे रही हूँ, ताकि ये पता चल सके कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं। क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y अपॉन कोई भी नंबर ले लेते हैं 8 इक्वल्स टू 20।
इसका आंसर बच्चों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।